अरे हेमंत हेमंत, छे, ये तूने क्या किया? तुमने इतनी जल्दी क्यों कर दी? आई लव यू चित्रा। ये क्या है? विल यू मैरी मी? सॉरी हेमंत, मुझे लगता है तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है। हेमंत सुनो, यू आर अ ग्रेट गाय। आई विश यू मेट समवन एल्स, नॉट मी। I'm a great guy, but not good for love. Good. मुझे नापसंद करने की कोई एक वजह? जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मेरी लाइफ में कोई और है हेमंत। तो मुझे उससे मिलवाओगी नहीं? रहने दो, इसके बाद हमारा साथ में ट्रैवल करना ठीक नहीं होगा। बाय। बेसिकली हमें आदत तो नहीं है, पर ऐसे मौकों पर शराब बहुत काम आती है। ट्राई तो कर। काम नहीं हुआ तो क्या हुआ? पर मेरा उससे प्यार प्योर है, उसे इम्प्योर करना ठीक नहीं है। मैं उसे धीरे धीरे भूल जाऊंगा। कोई मूवी चलाओ यार। हाँ, लव स्टोरी और लव सीन वाली नहीं, ऐसी चला जिसमें हीरोइन ही ना हो। मुझे दवाई की दुकान से नींद की गोली लानी पड़ेगी। कोई जरूरत नहीं है। नई बुरी आदत डालने से बेहतर है पुरानी जिंदगी को बेहतर कर ले। मतलब? चल यहां से निकलते हैं अब। छे, अगर मैंने उसे किसी और के साथ देख लिया तो मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। नहीं। अरे हेमंत, कुछ दिन के लिए यहां से चले जाते हैं। वैसे भी हमारा यहां कोई है ही नहीं। हाँ? चलो चलते हैं यहां से। अरे यहां से चलते हैं यार, रो मत ना यार। पांच मिनट में सब कुछ सेट करो, कैफे खोलना है। जाओ जल्दी करो, जाओ। ओके मैम। क्या एक लड़की के लिए तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर दोगे हेमंत? एक लड़की के लिए? तुम अनाथ हो इसलिए तुम्हारा अकेलापन दूर करने की कोशिश की और तुमने इसे प्यार समझ लिया। अनाथ होना इसलिए? क्या तुम इतने इमेच्योर हो? स्टूपिड, डम। मैच्योर पर्सन, स्टूपिड, डम। जो इंसान तुम्हारी जिंदगी को मायने देता है उसे समझना ही असली मैच्योरिटी है। ठीक है, जाओ जाकर उससे शादी कर लो और खुश रहो। चित्रा, कहां ले जा रही हो मुझे? हेमंत, मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। थैंक गॉड। ऑल्सो आई लाइक यू। मे बी आई लव यू। अभी भी मे भी है? लेकिन मैं अभी शादी नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? हे, जो भी वजह है बता दो। कोई बात नहीं, बताओ ना। क्योंकि कुछ दिनों में मैं मरने वाली हूं। चाचा, अरे ये क्या बोल रही हो? क्या हुआ? हेल्थ इशू ना? कैंसर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद को मारने वाली हूँ, सुसाइड करने वाली हूँ। पागल हो गई हो? तुम्हारे पेरेंट्स से बात करता हूँ।
वो भी मेरे साथ है। हमारा पूरा परिवार सुसाइड करने वाला है। सुनने में अजीब लगेगा, हम एकदम से मरने वाले नहीं हैं। हम मौत को देखकर जिंदा वापस आएंगे। तुम सब सुसाइड करने वाले हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है चित्रा। मेरे पापा बचपन में ही गुजर गए। माँ एक सीधी सादी, कुछ ना कर पाने वाली नॉर्मल हाउसवाइफ थी। समझ लो हम दोनों रोड पर ही आ गए थे। उस समय हमारे नीलकंठ अंकल ने हमें सहारा दिया, लेकिन वो भी चल बसे। कैसे? पिछले साल वैशाख पूर्णिमा के दिन एक एक्सीडेंट हुआ था। जो गाड़ी वो ड्राइव कर रहे थे, उस गाड़ी में अचानक आग लग गई। उनका पूरा शरीर जल गया, मांस का टुकड़ा भी नहीं मिला। चित्रा, बहुत भयानक एक्सीडेंट था। चित्रा शांत हो जाओ। चित्रा प्लीज शांत हो जाओ। इट्स ओके चित्रा। हे, जिन्होंने मंदिर बनवाया, अच्छा काम किया, उनके साथ ये सब कुछ हुआ। हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। इट्स ओके चित्रा। इस हालात से बाहर निकलने के लिए हमने कई सारे साधु संतों से पूछताछ की। बस इतना ही नहीं, पुराणों की रिसर्च भी की। वो काल मृत्यु तो उनकी कुंडली में भी नहीं थी। जब हम लोग उनकी मौत की वजह ढूंढ रहे थे, तब अचानक से उन्हें वापस जिंदा करने का रास्ता मिल गया। क्या? हाँ, जो लोग उनसे प्यार करते हैं, वो अगर सच्चे दिल से उनके लिए प्राण त्याग करें तो उनके वापस आने के चांस बढ़ जाते हैं। ऐसा हुआ है। रामायण में भी सीता देवी आग में जाकर वापस आ गई थी, ठीक वैसे ही। हाँ, तो हम सबको उनके लिए प्राण अर्पण करना पड़ेगा। प्राण अर्पण? मतलब हम सभी को सुसाइड करना पड़ेगा आने वाली वैशाख पूर्णिमा के दिन। अगर हमने ऐसा किया तो हमारा संकल्प देखकर मृत्यु हमें और हमारे ताऊ जी को जिंदा वापस कर देगी। ये क्या बकवास कर रही हो चित्रा? हाँ, भरोसा है मुझ पर या नहीं? लेकिन मुझे तुम पर है। अगर तुम चाहो तो वैशाख पूर्णिमा तक रुक जाओ। ये चित्रा मरकर जिंदा तुम्हारे पास आएगी। ये सब क्या कह रही हो चित्रा? ये पागलपन है। मैं तुम्हारे घर वालों से बात करूंगा और तुम्हें एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाऊंगा। क्या अब तुम भी मुझे पागल समझने लगे हो हेमंत? सिर्फ मेरे शरीर से प्यार है तुम्हें। मुझ पर क्या गुजर रही है उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। ये तुम क्या सवाल कर रही हो चित्रा? मुझे तुमसे प्यार है। दिस इज माई कैरेक्टर, दिस इज माई लाइफ एंड दिस इज माई डेथ। चाहे मानो या ना मानो, तुम्हारी मर्जी। चाहे तो मेरे वापस आने का इंतजार करना, नहीं तो चले जाना। चित्रा, चित्रा, चित्रा। सब कुछ सुनने के बाद मैं समझ गया। एक लड़की अपने पूरे परिवार के साथ मास सुसाइड का प्लान बना रही है। हाँ सर, ऐसा करने पर उसके गुजरे हुए ताऊजी वापस आ जाएंगे और ये लोग मरकर फिर से जिंदा हो जाएंगे। क्या ये कोई लॉजिक है सर? लॉजिक की बातें छोड़ो। तुम्हें पता है वो लोग जो सोच रहे हैं वो लॉजिक से बहुत ही दूर की बात है। वो लोग पागल होते हैं क्या सर? एबनॉर्मल पर्सनालिटी, साइकोलॉजिकली डिविएंट, मेंटली अफेक्टेड। बड़ा मामला लग रहा है। जिन लोगों को हम पागल समझते हैं वो सच में पागल हो जरूरी नहीं। उनका बस अपना एक अलग संसार होता है। जिंदगी में कभी प्रॉब्लम आए तो सुसाइड के बारे में नहीं सोचना चाहिए, कारण चाहे जो भी हो। एक आदमी अगर खुद को मार ले तो सुसाइड, और कुछ लोग साथ में मरे तो मास सुसाइड। अगर कुछ लोग साथ में मरने के लिए कोई फिलॉसफी फॉलो करे तो उसे कल्ट सुसाइड कहते हैं। हाँ, सी दिस 1997 कैलिफोर्निया, हेवेंस गेट नाम का कल्ट। वो भी यही मानते थे। उनके धार्मिक नेता ने उन्हें सिखाया कि ये दुनिया खराब हो गई है और उनके जैसे लोगों के लिए एक और स्वर्ग है। सिर्फ उसकी बात को सुनकर 39 पीपल किल्ड देमसेल्व्स। 1978 जोन्सटाउन, सैन फ्रांसिस्को,
जिम जोन्स नाम के आदमी पर यकीन करके पूरे 909 लोगों ने साइनाइड पीकर अपनी अपनी जानें दे दी। जैसे कि कोई क्रिकेट का मैच खेलना हो, इस तरह से उन लोगों ने प्रैक्टिस भी की थी। बस 2 साल पहले दिल्ली शहर के बीचों बीच बहुत साधारण तरीके से रहने वाली एक फैमिली, मुरारी फैमिली के लोग सब ने मास सुसाइड कर लिया। वजह अभी तक मिस्ट्री है। और पिछले साल मदनपल्ली में हुए रिचुअल डेथ्स के बारे में तो सुना ही होगा। हालांकि उनके सुसाइड करने का तरीका अलग था, लेकिन एक बात उन सब में कॉमन थी। और वो क्या थी? ये मास सुसाइड का कॉन्सेप्ट किसी ने उनके दिमाग में बैठा दिया। एक के दिमाग से सबके दिमागों में फैला हुआ विकृत विचार। अगर उस एक इंसान को काउंसलिंग में लाएं तो? उस एक को ढूंढेंगे कैसे, ये तो बताओ। अरे पूछ लेंगे ना सर। नॉट सो इजी। ऐसे लोग अजनबी और बाहर वालों पर यकीन नहीं करते। जो उन्हें अच्छी तरह जानते हैं उन्हीं के साथ ओपन अप होते हैं। तुम्हें उन्हें सच में जानने के लिए उनके बहुत ही करीब तक पहुंचना पड़ेगा, समझे? हैं? ऑल द बेस्ट।